वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आज आपके साथ शामी कबाब की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अलग सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो आपने वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखें ताकि आप भी इसी तरह के डिलीशियस और यमी शामी कबाब बना सकें। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले ले लेना है एक प्रेशर कुकर, जिसमें आपने हाफ़ kg आधा किलो जो है बोनलेस चिकन ऐड करना है। अच्छी तरह से वॉश किया हो, साफ़ किया हो। इसके बाद आपने 1 कप जो है चने की दाल ऐड करनी है। दाल आपने जो है ओवरनाइट जो है धोकर भिगो देनी है, डिप कर देनी है अच्छे तरीके से। तो ये मैंने रात से भिगोई हुई है। इसी पानी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन में। इसके बाद मैं इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करूंगी। मेरे पास है 1 मोटी इलायची, 2 इंच के टुकड़े मैं ऐड करूंगी दालचीनी के। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है तमाम गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाले हैं ना, आप इसमें ऐड कर दें। इसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। पहले थोड़ा ही ऐड करूँगी, बाद में अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और भी ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने इसमें 2 चाय के चम्मच 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चों का, हाफ़ से हाफ़ क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है। इसके बाद इसमें आपने 1 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर काली मिर्च का ऐड कर देना है। इसके बाद मेरे पास ये सूखा धनिया है पिसा हुआ, वो मैंने ऐड किया। और मेरे पास ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है, इसे मैं कट कर लूँगी और ये ऐड कर दूँगी। मेरे पास लहसुन के जवे हैं तकरीबन 10-12, ये मैंने इसी तरह ऐड कर देने, ये बीच में ही मैश हो जाएंगे। और मेरे पास ये अदरक का ये एक नॉर्मल सा टुकड़ा है जो मैंने ऐड कर देना। बाद में मैं इसे जब फुल रेडी हो जाएगा तो निकाल दूँगी, ठीक है। बाद जी आपने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। तकरीबन जब सीटी जो इसकी वेट है वो बोलने लग जाती है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक रखना है। और उसके बाद जब हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे, जितना भी पानी उसमें रहता होगा या नहीं भी रहता होगा, तो हमने अच्छे तरीके से उसका पानी जो है खुश कर लेना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। तो देखिए जी, मैंने कुकर को 15-20 मिनट बाद खोल दिया था, तो इसमें अभी भी पानी मौजूद है। तो मैं इसको ड्राई कर लूँगी, साथ थोड़ा थोड़ा सा मैश करती जाऊँगी साथ साथ। और अच्छे तरीके से हमने पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना और अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लेना। अब ये जो भी मैंने साबुत मसाले डाले थे उनको मैं निकाल लूँगी। मोटी इलायची, दालचीनी और अदरक जो हमें नज़र आ रहा होगा इसमें, वो हमने निकाल लेना। इसके बाद पानी को अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना जी। तो ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से पानी को खुश्क कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा और ड्राई करेंगे, पानी जो इसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन जो है मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो तक आ जाए। तो जी ये वाला हर घर में, ये इसे मदानी कहते हैं, तो हर घर में ये मौजूद होती है। तो इसकी मदद से आपने जो है अच्छे तरीके से मैश कर लेना। अगर आपके पास चॉपर है तो आपने उसमें ये सारा जो है बैटर डाल के तो अच्छे तरीके से चॉप कर लेना। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट ये टिक्कियाँ बनेंगी, इतनी टेस्टी कि जब भी आप अपने घर में अपनी दावत में या शाम की चाय के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह वाह वाह हो जाएगी आपकी। और बहुत ही मज़ेदार टिक्कियाँ ये बनती हैं। मैंने इसे एक अलग से बाउल में निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं कि चिकन के कितने ही मज़ेदार तरीके से ये रेशे बन गए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये एक साथ जो है मिक्स हो गया, मैश हो गया। तो अब मैंने इसमें ये पुदीने की और अनारदाने और टमाटर की चटनी बनाई हुई है। इसकी वीडियो भी मैं दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस चटनी से ना टिक्कियों का इतना अच्छा टेस्ट आया कि आप जब भी इस तरीके से टिक्कियाँ बनाएंगे ना तो आप बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, हर रेसिपी भूल जाएंगे। ये वाली आपको बड़ी अच्छी लगेगी। इसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। इससे ये होगा कि आपकी टिक्कियाँ इतनी सॉफ्ट बनेंगी कि मुंह में जाते ही ऐसे घुल जाएंगी और एकदम मतलब वाह निकलेगी मुंह से कि बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस टिक्कियाँ। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी। और बीच में जो थोड़े बहुत चंक्स रह गए हैं, कोई हड्डी वगैरह रह गई है चिकन की जो अक्सर रह जाती हैं, तो वो आपने साथ साथ निकालते जाना है। या मसाले, साबुत गरम मसाले में से कोई रह गया पीस तो वो आपको मिक्स करते हुए पता चल जाएगा, वो आपने निकाल देना है। मिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है। अगर आपको लगे कि सॉल्ट, नमक कम है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक और नमक या मिर्च ऐड कर सकते हैं स्टेज पर। इसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। पे फाइनल लुक आपने इसकी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अगर आपने फाइनल लुक इसकी छोड़ दी तो समझ लें बस
जो इसकी फ़ाइनल लुक है ना वो एंड है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पर, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल है। और रमज़ान जैसे कि आ रहे हैं, रमज़ान मुबारक आ रहा है, तो उसमें भी आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोगों को इस रेसिपी से बहुत ही हेल्प जो है होगी, क्योंकि ये टिक्कियाँ आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब होने का मसला नहीं होगा। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें एक अंडा ऐड किया है। आप अंडा लास्ट में लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छी शाइन टिक्कियों में और बहुत ही डिलीशियस इस तरह से टिक्कियाँ बनती हैं। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरा बैटर रेडी है। अब मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया ऑयल से, तो मैं टिक्कियाँ बना लूँगी, और टिक्कियाँ बना के तो फिर मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ, ठीक है। मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार हैं। कलर देखें कितना ही खूबसूरत है। अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, अंदाज़ा हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ तैयार हैं। ये देखें इतनी सॉफ्ट हैं ये कि मुंह में जाते ही इतनी ज़बरदस्त लगेंगी और बहुत ही टेस्टी। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।